कोटिशन नमन, कोटिशन नमन, कोटिशन नमन। महाराज श्री सम्मेश शिखर कई बार वंदना लोग करते हैं, मेरे भी 108 वंदना, एक दो और रह गई है, कर रही हूँ। पर जब जब हम शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्षेत्रों पे टोंकों के दर्शन करते हैं, लेकिन जब टोंकों के दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत अरबों खरबों साल या आदिनाथ से लेकर कई 24 निकल गई हो जब ये सम्मेश शिखर की रचना हुई हो। तो इतनी प्राचीनता को देखते हुए क्या ये वाकई इतना प्राचीन है और इसकी प्राचीनता को शुद्ध कैसे किया जाए? और महाराज जी और सम्मेश शिखर की सबसे प्रथम वंदना किस व्यक्ति के द्वारा की गई और रावण के द्वारा क्या सम्मेश शिखर की वंदना की गई? एक प्रश्न की अनुमति है, प्रश्नों की झड़ी है, फिर बाकी का क्या होगा? चलो ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये है कि सम्मेश शिखर की प्राचीनता की बात, मेरा तो आपसे कहना है वहाँ जाओ तो प्राचीनता को मत देखो, वहाँ की ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत करने की कोशिश करो। ऊपर पर्वत पर जो टोंक है बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, सब 200 साल पुराने, उससे पहले टोंक वहाँ नहीं थे। मैं जब सम्मेश शिखर जी में था तो झारखंड पुरातत्व विभाग के अधीक्षक एक चौहान साहब थे। उन्होंने आकर के मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, ये आपका जैन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ माना जाता है, जबकि यहाँ कोई पुरावशेष नहीं है और इसी झारखंड में अन्यत्र अनेक ऐसे पुरावशेष मिलते हैं, तो क्या बात है, ये हमारा क्षेत्र है, इसका आप कैसे मानेंगे? मैंने उनको जो जवाब दिया आपके सवाल के उत्तर में मैं वो कहना चाहूँगा। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, वो पीएचडी थे, हमने कहा डॉक्टर साहब ये क्षेत्र हमारा सबसे प्राचीन क्षेत्र है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इसकी अनुभूति वहाँ की ऊर्जा से होती है। अब रहा सवाल ऊपर कोई निर्माण क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे एक बड़ा भावनात्मक कारण है। वो क्या कारण है? प्राचीन काल में लोग सम्मेश शिखर के कण कण को पवित्र मानते थे और उस पर चढ़ना भी पाप समझते थे, पांव रखना भी पाप समझते थे। तो कोई भी ऊपर चढ़ करके शिखर जी की वंदना नहीं करते थे, नीचे परिक्रमा दे करके सम्मेश शिखर की वंदना करते थे। जैसे आज कैलाश पर्वत पर लोग जाते हैं तो पर्वत पर कोई पांव नहीं रखता, कैलाश पर्वत की परिक्रमा ही उसकी वंदना होती है। तो प्राचीन काल में लोग वंदना नीचे से करते थे, तो ऊपर कोई निर्माण ही नहीं हुआ।